आशापूर्णा देवी की कहानी गणित एक बेहद संवेदनशील और गहरी कहानी है जिसमें मानवीय संबंधों, आशाओं और अपेक्षाओं का चित्रण बड़ी खूबसूरती से किया गया है। इस कहानी का विस्तार करते हुए हम पात्रों, घटनाओं और संदेश को गहराई से समझते हैं। नीचे इस कहानी का विस्तार दिया गया है। भूमिका। आशापूर्णा देवी भारतीय साहित्य की महान लेखिका थीं, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज की जटिलताओं और मानवीय भावनाओं को उजागर किया। उनकी कहानी गणित मानवीय रिश्तों की गणना पर आधारित है। यह कहानी बताती है कि जीवन में हर चीज को गणित के तराजू में तौलना संभव नहीं है। इसमें रिश्तों की गर्मजोशी, त्याग और अपेक्षाओं की भावनाओं का विश्लेषण किया गया है। मुख्य पात्र सुमित्रा, एक मध्यम वर्गीय गृहिणी जो अपने परिवार के प्रति समर्पित है। राजेश, सुमित्रा का पति जो व्यावसायिक रूप से व्यस्त है। अंशु, सुमित्रा का बेटा जो गणित का होनहार छात्र है। सुमित्रा की सास, पारंपरिक विचारों वाली महिला जो परिवार के पुराने मूल्यों को महत्व देती है। सुमित्रा की सहेली मंजरी जो स्वतंत्र और व्यावहारिक विचारों की है। कहानी का सारांश और विस्तार। एक पारिवारिक जीवन और सुमित्रा का संघर्ष। सुमित्रा एक साधारण गृहिणी है जो अपने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान करती है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक उसका सारा समय परिवार की देखभाल में बीतता है। सुमित्रा को अपने बेटे अंशु पर गर्व है क्योंकि वह पढ़ाई में तेज है और गणित में हमेशा अच्छे अंक लाता है। परिवार में अंशु के भविष्य को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। सुमित्रा के मन में अंशु के प्रति एक विशेष भावनात्मक लगाव है। वह उसे हर सुविधा देने का प्रयास करती है, भले ही इसके लिए उसे अपने शौक और इच्छाओं को त्यागना पड़े। 2. गणित के प्रति अंशु का जुनून। अंशु का गणित के प्रति लगाव बचपन से ही था। वह अंकों और समीकरणों के खेल को खूब पसंद करता था। सुमित्रा अपने बेटे के इस शौक को प्रोत्साहित करती थी। अंशु की सफलता सुमित्रा के लिए गर्व का विषय थी। लेकिन धीरे धीरे सुमित्रा को यह एहसास होने लगा कि अंशु की दुनिया में भावनाओं की जगह कम होती जा रही है। वह हर चीज को केवल गणित की दृष्टि से देखने लगा था। 3. पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ। सुमित्रा अपने परिवार की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ गई थी कि उसे कभी अपने लिए समय नहीं मिलता था। सास की परंपरागत सोच, पति की व्यस्तता और बेटे की पढ़ाई के बीच उसका जीवन केवल त्याग बनकर रह गया। सुमित्रा को इस बात का एहसास तब होता है जब उसकी सहेली मंजरी जो स्वतंत्र जीवन जीती है उससे पूछती है कि क्या वह कभी खुद के लिए कुछ करती है। सुमित्रा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। 4. अंशु का गणितीय दृष्टिकोण। अंशु का गणितीय दृष्टिकोण उसके व्यवहार में भी झलकने लगा। एक दिन सुमित्रा ने उसे कहा कि वह उसके साथ कुछ समय बिताए तो अंशु ने कहा, माँ, मेरे पास समय नहीं है। मेरा हर मिनट कीमती है। यह सुनकर सुमित्रा का दिल टूट जाता है। वह सोचती है कि उसने अपने बेटे के लिए कितना कुछ किया, लेकिन अब वही बेटा उसे समय देने के लिए भी तैयार नहीं है। 5. रिश्तों का गणित। सुमित्रा के मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या हर रिश्ता गणित की तरह संतुलित होना चाहिए? क्या रिश्तों में त्याग और प्यार को मापा जा सकता है? एक दिन अंशु ने गणित की परीक्षा में अच्छे अंक लाए। पूरे परिवार ने उसकी तारीफ की, लेकिन सुमित्रा का मन उदास था। वह सोच रही थी कि क्या अंशु कभी समझेगा कि गणित के अलावा भी जीवन में कुछ और चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। 6. सुमित्रा का आत्मावलोकन। सुमित्रा ने एक दिन फैसला किया कि वह अपने लिए समय निकालेगी। उसने अपने पुराने शौक जैसे किताबें पढ़ना और संगीत सुनना फिर से शुरू किया। धीरे धीरे सुमित्रा ने अपने जीवन का गणित खुद लिखना शुरू किया। उसने यह समझ लिया कि हर रिश्ता और हर भावना को तर्क और संख्या के तराजू में तौलना संभव नहीं है। 7. कहानी का निष्कर्ष। आखिरकार सुमित्रा ने यह समझा कि जीवन का असली सुख अपने लिए जीने में है। उसने अपने बेटे और परिवार से प्यार करना बंद नहीं किया, लेकिन उसने खुद के लिए भी जीना शुरू किया। कहानी का अंत एक संदेश के साथ होता है कि जीवन केवल गणित नहीं है, यह भावनाओं, रिश्तों और आत्मिक संतोष का भी मेल है। मुख्य संदेश। रिश्तों में भावना का महत्व। गणित और तर्क जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों में भावना और प्यार अधिक महत्वपूर्ण है। स्वयं के लिए जीना जरूरी है, परिवार और समाज के लिए त्याग करना अच्छा है, लेकिन खुद को भूल जाना सही नहीं है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। रिश्तों, जिम्मेदारियों और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। निष्कर्ष। आशापूर्णा देवी की गणित एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन और रिश्तों के गहरे अर्थ को समझने का अवसर देती है।
यह हमें सिखाती है कि जीवन केवल तर्क और गणना से नहीं चलता, इसमें भावनाओं और अपने लिए जीने का भी स्थान होना चाहिए।